तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फिटर बेल्डर एमएमबी मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास थर्ड तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने डिस्क्रिप्शन में फिटर के 1000 टेक्निकल एमसीक्यू का लिंक भी दिया है, तो आप उन क्वेश्चन को भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच प्रोसेस इज यूज टू हार्डन द सरफेस ऑफ स्टील। इस्पात की सतह को कठोर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? जो हमारी स्टील की सतह रहती है, तो उसको हम कठोर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है केस हार्डनिंग, ऑप्शन डी बोला है एनिलिंग, ऑप्शन सी बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन डी बोला है नॉर्मलाइजिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस्पात की सतह को कठोर करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम केस हार्डनिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गियर पंप। गियर पंप का कार्य क्या है? जो हमारा गियर पंप रहता है, उसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? टू पंप ऑयल, तेल पंप करना। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू ट्रांसफर टार्क, टार्क से स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करना। ऑप्शन डी बोला है टू मेजर प्रेशर, दबाव मापना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू पंप ऑयल। तेल पंप करना हमारे किसका काम है? जो हमारा गियर पंप रहता है, उसका कार्य क्या रहता है? तेल को पंप करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच इज यूज टू मेजर रोटेशनल स्पीड। घूर्णी गति मापने के लिए क्या उपयोग की जाता है? जो हमारी रोटेशनल स्पीड रहती है, तो उसे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टेकोमीटर, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घूर्णी गति मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो घूर्णी गति मापने के लिए भी हम टेकोमीटर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जोड़ का कार्य क्या है? जो हमारा क्वार्टर जॉइंट रहता है, उसका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है टू कनेक्ट टू रॉड्स, दो रॉड को जोड़ना। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू मेजर डायमेंशंस, आयाम मापना। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है टू रिड्यूस स्पीड, गति कम करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारा क्वार्टर जोड़ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कनेक्ट टू रॉड्स। तो दो रॉड को जोड़ने के लिए हम क्वार्टर जोड़ का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइप्स। पाइप को जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग उपयोग की जाती है? जो हमारे पाइप वगैरह रहते हैं, तो उसे जोड़ने के लिए हम किस वेल्डिंग का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है टीआईजी वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पाइप को जोड़ने के लिए हम आर्क वेल्डिंग का भी यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग का भी करते हैं और टीआईजी वेल्डिंग का भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टीआईजी वेल्डिंग है, तो इसमें टीआईजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? जो हमारा फ्लाई व्हील रहता है, उसका क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए बोला टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी, घूर्णी ऊर्जा संग्रहित करना। ऑप्शन डी बोला टू इंक्रीज स्पीड, गति बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना। ऑप्शन डी बोला टू होल्ड कंपोनेंट्स टूगेदर, घटकों को एक साथ रखना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी, घूर्णी ऊर्जा को संग्रहित करना ही हमारे फ्लाई व्हील का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो क्या बोल रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक फाइल्स। फाइल बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? जो हमारी फाइल रहती है, या जिसको हिंदी में हम रेती बोलते हैं, तो फाइल बनाने के लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है पीतल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल बनाने के लिए हम किस धातु का यूज करते हैं? तो फाइल बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है,
व्हाट डज द टर्म आरपीएम स्टैंड फॉर? आरपीएम का पूरा नाम क्या है? जो हमारा आरपीएम है, आरपीएम का पूरा नाम क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन बी बोला है रोटेशन पर मिनट, ऑप्शन सी बोल रहा है रिवॉल्ट्स पर मिनट, ऑप्शन डी बोल रहा है रोटेशन पर मैकेनिज्म। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो हमारा आरपीएम रहता है, आरपीएम का पूरा नाम रहता है रेवोल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट घूर्णन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गैस इज यूज इन टीआईजी वेल्डिंग? टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? जो हमारी टिग वेल्डिंग रहती है तो उसमें हम किस गैस का यूज अधिकतर करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है आर्गन, ऑप्शन डी बोला है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी बोला है नाइट्रोजन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो टीआईजी वेल्डिंग में हमारी आर्गन गैस उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस आ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? मतलब किस वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टीआईजी वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है मिग वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? तो जो हमारी टीआईजी वेल्डिंग रहती है उसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इन मशीन्स? मशीनों में चिकनाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी मशीन्स रहती हैं तो उसमें हम जो लुब्रिकेशन करते हैं तो उसमें हमारा लुब्रिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना, ऑप्शन बी बोला टू इंक्रीज स्पीड, गति बढ़ाना, ऑप्शन सी बोला टू कूल द मशीन, मशीन को ठंडा करना, ऑप्शन डी बोला टू टाइटन कंपोनेंट्स, घटक कसना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना ही हमारे जो मशीनों में जो हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो उसका काम रहता है मशीनों में चिकनाई सॉरी घर्षण को कम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस रहती है तो उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए बोला है टू इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाना, ऑप्शन बी बोला है टू रिड्यूस डक्टिलिटी, तन्यता कम करना, ऑप्शन बी बोल रहा है टू इम्प्रूव बियर रेजिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध सुधारना, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस रहती है तो उसका उद्देश्य रहता है कठोरता भी बढ़ाता है और डक्टिलिटी को भी कम करता है, और जो हमारा मतलब धातु है तो उसमें क्या रहता है हमारा झटके सहने जैसे गुण भी करता है, तो घर्षण का प्रतिरोध को सुधारना भी उसका उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बेवल प्रोटेक्टर? बेवल प्रोटेक्टर का कार्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर रहता है उसका क्या यूज रहता है? तो बेवल प्रोटेक्टर का यूज रहता है हमारा कोण मापना, टू मेजर एंगल। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर्स एंगल, कोण को मापना ही हमारे बेवल प्रोटेक्टर का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सेफ्टी वाल्व? सुरक्षा वाल्व का उद्देश्य क्या है? जो हमारे सेफ्टी वाल्व रहते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए बोला है टू रिलीज एक्सेस में प्रेशर, अधिक दाब को छोड़ना, ऑप्शन बी बोला है टू रेगुलेट स्पीड, गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी बोला है टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज रोकना, ऑप्शन डी बोला है टू स्टॉप द फ्लो, प्रवाह रोकना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिलीज एक्सेस प्रेशर, अधिक दबाव को छोड़ना ही हमारे किसका सुरक्षा वाल्व का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस? चपटा जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जो हमारी फ्लैटनेस वगैरह रहती है तो फ्लैटनेस जांचने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सरफेस प्लेट, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज, ऑप्शन सी बोला है स्पिरिट लेवल, ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैटनेस जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो फ्लैटनेस जांचने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पुल्ली? पुल्ली का कार्य क्या है? जो हमारी पुल्ली रहती है पावर ट्रांसमिशन में तो उस पुल्ली का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए बोला है टू ट्रांसमिट पावर, शक्ति स्थानांतरित करना, ऑप्शन ए बोला है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना, ऑप्शन सी बोला है टू सपोर्ट हैवी लोड्स, भारी भार का समर्थन करना, ऑप्शन डी बोला है टू एब्जॉर्ब शॉक्स, झटके अवशोषित करना।
तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली रहती है, तो पुल्ली का कार्य क्या रहता है, तो पुल्ली का कार्य रहता है टू ट्रांसमिट पावर, शक्ति को स्थानांतरित करना ही हमारी पुल्ली का कार्य रहता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ अ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन का उपयोग क्या है, जो हमारी मिलिंग मशीन रहती है तो उसका उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, वर्कपीस से सामग्री हटाना। ऑप्शन बी बोला है टू ड्रिल होल्स, छेद करना। ऑप्शन सी बोला है टू मेजर डायमेंशंस, आयाम मापना। ऑप्शन डी बोला है टू पॉलिश सरफेसेस, सतहों को चमकाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, कार्यपीस से सामग्री को हटाना ही हमारी मिलिंग मशीन का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज अ टाइप ऑफ टेम्पोररी जॉइंट्स। अस्थायी जोड़ का प्रकार कौन सा है, जो हमारे टेम्पोररी जॉइंट्स रहते हैं तो उसका प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोला है ब्रेजिंग, ऑप्शन डी बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है रिवेटिंग, ऑप्शन डी बोला है नट एंड बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे नट और बोल्ट रहते हैं तो वो हमारे अस्थायी जोड़ के अंतर्गत आते हैं, मतलब जिन्हें हम आसानी से खोल सकते हैं। उसके अलावा हमारा ब्रेजिंग हो गया, बेल्डिंग हो गया, ये हमारे स्थायी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जो रिवेटिंग है ये हमारा सेमी सेमी सॉलिड, मतलब ये हमारा अस्थाई अस्थाई हो गया, अर्धस्थाई हो गया, स्थाई हो गया, तो ये हमारा अस्थाई के अंतर्गत आता है। मतलब जो हमारा रिवेटिंग रहता है वो हमारा अर्धस्थाई के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिविट। रिविट का कार्य क्या है, जो हमारी रिविट रहती है उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए बोला है टू मेक परमानेंट जॉइंट्स, स्थायी जोड़ बनाना। ऑप्शन ई बोला है टू कट मटेरियल, सामग्री काटना। ऑप्शन जी बोला है टू पॉलिश सरफेस, सतहों को चमकाना। ऑप्शन डी बोला है टू मेजर थिकनेस, मोटाई मापना। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक परमानेंट जॉइंट्स। यहाँ पर थोड़ी फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा टू मेक सेमी परमानेंट ज्वाइंट्स। अर्धस्थाई जोड़ बनाना ही हमारे किसका, रिवेट का कार्य है। मतलब रिवेट के द्वारा हम अर्धस्थाई प्रकार के जोड़ बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा परमानेंट की जगह सेमी परमानेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमारा बॉल बियरिंग रहता है उसका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए बोला है टू रिड्यूस रोटेशनल फ्रिक्शन, घूर्णी घर्षण कम करना। ऑप्शन डी बोला है गति बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है टॉर्क मापना। ऑप्शन डी बोला है धुरी भार का समर्थन करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस रोटेशनल फ्रिक्शन, घूर्णी घर्षण को कम करना ही हमारे बॉल बियरिंग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ की सीट। की सीट का उद्देश्य क्या है, जो हमारा की सीट रहता है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है टू होल्ड द की इन अ प्लेस, कुंजी को जगह में रखना। ऑप्शन बी बोला है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है टू रिड्यूस टॉर्क, टॉर्क कम करना। ऑप्शन डी बोला है टू सपोर्ट एक्सियल लोड्स, धुरी भार का समर्थन करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू होल्ड द की इन अ प्लेस, कुंजी को जगह में रखना, मतलब कुंजी को एक जगह में ही रखना जो हमारा की सीट रहता है उसका उद्देश्य रहता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमारा टेम्परिंग रहता है उसका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए बोला है मजबूती बढ़ाना। ऑप्शन बी बोला है कठोरता कम करना। ऑप्शन सी बोला है नम्रता सुधारना। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है, तो मजबूती बढ़ाना है, कठोरता को कम करना है और डक्टिलिटी को सुधारना है। तो ये सभी हमारे टेम्परिंग के उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज अ बेंच वाइस डू। बेंच वाइस क्या करता है। तो ऑप्शन ए बोला है होल्ड वर्क पीस सिक्योरली, कार्य पीस को मजबूती से पकड़ता है। ऑप्शन डी बोला है छेद करता है। ऑप्शन सी बोला है आयाम मापता है। ऑप्शन डी बोला है धातु काटता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल्ड्स वर्कपीस सिक्योरली, कार्य पीस को मजबूती से पकड़ता है, ये हमारे बेंच वाइस का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हैंड सा। हैंड सा का कार्य क्या है, जो हमारा हैंड सा रहता है उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है लकड़ी या धातु काटना। ऑप्शन डी बोला है सतहों को चमकाना। ऑप्शन सी बोला है थ्रेड बनाना। ऑप्शन डी बोला है वजन कम करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कट वुड और मेटल, लकड़ी या धातु को काटना ही हमारे हैंडसा का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का कार्य क्या है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सतह से सामग्री हटाना, ऑप्शन बी बोला है कठोरता बढ़ाना, ऑप्शन सी बोला है घर्षण कम करना, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड बनाना। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसका क्या कार्य रहता है, तो उसका कार्य रहता है सतह से सामग्री को हटाना, टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सरफेस। तो सतह से सामग्री को हटाना ही हमारे ग्राइंडिंग व्हील का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है विच प्रोसेस इंप्रूव्स द मशीनिबिलिटी ऑफ मेटल्स, कौन सी प्रक्रिया धातु की मशीनीकरण क्षमता में सुधार करती है। तो धातु की मशीनीकरण की जहां बात आ जाती है, मशीनीकरण क्षमता में सुधार की बात आ जाती है, तो वहां पर हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है एनिलिंग, ऑप्शन बी बोला है हार्डनिंग, ऑप्शन सी बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है फोर्जिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धातु की मशीनीकरण क्षमता में सुधार करती है वो हमारी कौन सी प्रोसेस है, तो वो हमारी एनिलिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर का कार्य क्या है। जो हमारा बॉल पिन हैमर रहता है तो उसका क्या कार्य है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है धातु को आकार देना, ऑप्शन बी बोला है धातु काटना, ऑप्शन सी बोला है छेद बनाना, ऑप्शन डी बोला है आयाम मापना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 से 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू शेप मेटल, धातु को आकार देना ही हमारे बॉल पिन हैमर का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हेक्सा, हेक्सा का कार्य क्या है। जो हमारा हेक्सा रहता है उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए बोला है टू कट मेटल, धातु काटना, ऑप्शन बी बोला है सतहों को चमकाना, ऑप्शन सी बोला है छेद बनाना, ऑप्शन डी बोला है कार्य पीस पकड़ना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कट मेटल्स, धातु को काटना ही हमारे हेक्सा का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेटल हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, किस धातु की तापीय चालकता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर तांबा, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है सिल्वर चांदी, ऑप्शन डी बोला है गोल्ड सोना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा कॉपर रहता है तो उसकी तापीय चालकता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोसेस इज यूज टू ज्वाइन मेटल पीसेस, धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। तो धातु के टुकड़ों को हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है तो उसके लिए हम बेल्डिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल डायामीटर, आंतरिक व्यास को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक व्यास को मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कीवे, कीवे का कार्य क्या है। जो हमारा कीवे रहता है तो कीवे का कार्य क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है कुंजी को स्थिति में पकड़ना, ऑप्शन बी बोला है घर्षण कम करना, ऑप्शन सी बोला है गति बढ़ाना, ऑप्शन डी बोला है टार्क मापना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजी को स्थिति में पकड़ना ही हमारे कीवे का कार्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीमर, रीमर का उद्देश्य क्या है। जो हमारा रीमर रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है छेद बड़ा करना, ऑप्शन बी बोला है छेद मापना, ऑप्शन सी बोला है सतहों को चमकाना, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड काटना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एनलार्ज होल, छेद को बड़ाई करना हमारे रीमर का उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है टू ज्वाइन मेटल्स यूजिंग अ फिलर मेटल, फिलर सामग्री का उपयोग करके धातुओं को जोड़ना, ऑप्शन डी बोला है टू कट मेटल, धातु काटना, ऑप्शन सी बोला है टू ड्रिल होल्स, छेद बनाना, ऑप्शन डी बोला है टू पॉलिश सरफेसेस, सतहों को चमकाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू ज्वाइन मेटल्स यूजिंग फिलर मेटल, फिलर सामग्री का उपयोग करके धातु को जोड़ना ही हमारे ब्रेजिंग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए बोला है टू चेक अलाइनमेंट, संरेखण जांचना, ऑप्शन डी बोला है टू मेजर प्रेशर, दबाव मापना, ऑप्शन सी बोला है टू ड्रिल होल्स, छेद बनाना, ऑप्शन डी बोला है टू कट थ्रेड, थ्रेड काटना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेक अलाइनमेंट, संरेखण जांचना ही हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है। 36 नंबर क्वेश्चन बोला है
व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनीलिंग, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमारी एनीलिंग प्रोसेस रहती है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है टू सॉफ्टन द मटेरियल, सामग्री को नरम करना। ऑप्शन बी बोला है टू हार्डन द मटेरियल, सामग्री को कठोर बनाना। ऑप्शन सी बोला है टू इंक्रीज इलास्टिसिटी, लोच बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू सॉफ्टन द मटेरियल, सामग्री को नरम करना ही हमारे एनीलिंग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट ज्वाइंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी जोड़ है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा हमसे परमानेंट ज्वाइंट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा बेल्डिंग रहता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो बेल्डिंग हमारा परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ सेपर मशीन, सेपर मशीन का उपयोग क्या है, जो हमारी सेपर मशीन रहती है तो उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए बोला है टू कट फ्लैट सरफेसेस, चपटी सतह काटना। ऑप्शन ए बोला है टू ड्रिल होल्स, छेद करना। ऑप्शन सी बोला है सतहों को चमकाना। ऑप्शन डी बोला है मोटाई मापना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कट फ्लैट सरफेसेस, चपटी सतहों को काटना ही हमारे सेपर मशीन का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रिल बिट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिल बिट का प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है ट्विस्ट ड्रिल। ऑप्शन डी बोला है काउंटर सिंक ड्रिल। ऑप्शन सी बोला है स्ट्रेप ड्रिल। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ड्रिल बिट के कौन कौन से प्रकार हैं, ट्विस्ट ड्रिल हो गया, काउंटर सिंक ड्रिल हो गया, स्टेप ड्रिल हो गया, तो ये सभी हमारे ड्रिल के प्रकार को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टॉर्क रेंच, टॉर्क रेंच का कार्य क्या है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है फास्टनर पर विशिष्ट टॉर्क लागू करना। ऑप्शन डी बोला है बोल्ट को ढीला करना। ऑप्शन सी बोला है थ्रेड काटना। ऑप्शन डी बोला है सतहों को चमकाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अप्लाई स्पेसिफिक टार्क और टू अ फास्टनर, फास्टनर पर विशिष्ट टार्क लागू करना ही हमारे टॉर्क रेंच का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एमआईजी वेल्डिंग, जो हमारी एमआईजी वेल्डिंग है उसका मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है हाई वेल्डिंग स्पीड, उच्च वेल्डिंग गति। ऑप्शन ए बोला है नो स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग का निर्माण नहीं। ऑप्शन सी बोला है सूटेबल फॉर थिन मटेरियल्स, पतली सामग्री के लिए उपयुक्त। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी एमआईजी वेल्डिंग रहती है तो उसका मुख्य लाभ क्या रहता है, हाई स्पीड से भी वेल्डिंग होती है, स्लैग का निर्माण भी नहीं होता है और पतली सामग्री के लिए भी उपयुक्त है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू चेक द स्ट्रेटनेस ऑफ अ सरफेस, सतह की सीधाई जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेटेज। ऑप्शन डी बोला है सरफेस गेज। ऑप्शन सी बोला है बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी बोला है स्प्रिट लेवल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह की सीधाई जांचने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। जब स्ट्रेटनेस की बात आ जाती है तो वहां पर हम स्ट्रेटेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लेथ मशीन, लेथ मशीन का कार्य क्या है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए बोला है टू परफॉर्म टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग कार्य करना। ऑप्शन ए बोला है टू पॉलिश सरफेसेस, सतहों को चमकाना। ऑप्शन सी बोला है टू मेजर डायमेंशंस, आयाम मापना। ऑप्शन डी बोला है टू कट एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी थ्रेड काटना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू परफॉर्म टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग कार्य करना ही हमारे लेथ मशीन का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कटिंग टूल्स, कटिंग टूल बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी बोला है ब्रास पीतल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड स्टील, कटिंग टूल बनाने के लिए हम हाई स्पीड स्टील धातु का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोसेस इज यूज टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ अ मटेरियल, सामग्री की सतह की फिनिश को सुधारने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है ग्राइंडिंग। ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग। ऑप्शन सी बोला है बेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है एनेलिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा सामग्री की सतह की फिनिश को सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बियरिंग, बियरिंग का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना। ऑप्शन सी बोला है टू इंक्रीज टार्क, टार्क बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है टू मेजर स्पीड, गति मापना। ऑप्शन डी बोला है घटकों के साथ एक साथ रखना।
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना ही हमारी बियरिंग का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कूलेंट इन मशीनिंग। मशीनिंग में कूलेंट का उद्देश्य क्या है? जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस रहती है तो उसमें कूलेंट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए बोला है टू रिड्यूस हीट, गर्मी कम करना। ऑप्शन बी बोला है टू लुब्रिकेट द टूल, टूल को चिकनाई देना। ऑप्शन सी बोला है टू रिमूव चिप्स, चिप्स हटाना। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज अ टाइप ऑफ की यूज्ड इन मैकेनिकल असेंबलीज। यांत्रिक असेंबली में उपयोग की जाने वाली कुंजी का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर की, ऑप्शन बी बोला है बुटरफ की, ऑप्शन सी बोला है सैडल की, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त तो सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यांत्रिक असेंबली में उपयोग की जाने वाली कुंजी का कौन कौन से प्रकार है? तो ये तीनों हमारी मैकेनिकल असेंबलीज में की के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ जिग। जिग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू गाइड टूल्स ड्यूरिंग मशीनिंग, मशीनिंग के दौरान उपकरणों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन ई बोला है टू होल्ड वर्क पीस, कार्य पीस को पकड़ना। ऑप्शन सी बोल रहा है टू मेजर डायमेंशंस, आयाम मापना। ऑप्शन डी बोला है टू इंक्रीज टूल लाइफ, उपकरण की आयु बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू गाइड टूल्स ड्यूरिंग मशीनिंग, मशीनिंग के दौरान उपकरणों का मार्गदर्शन की करना ही हमारे जिग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ चक इन अ लेथ मशीन। लेथ मशीन में चक का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू होल्ड द वर्कपीस, वर्कपीस को पकड़ना। ऑप्शन बी बोला है टू होल्ड द टूल, उपकरण को पकड़ना। ऑप्शन सी बोला है टू मेजर टार्क, टार्क मापना। ऑप्शन डी बोला है कंपन कम करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू होल्ड द वर्क पीस, कार्य पीस को पकड़ना ही हमारे लेथ मशीन में चक का कार्य है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का से करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।